3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 13 फरवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी का रूपनगढ़ दौरा। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को लेकर पुष्कर में बैठक संपन्न। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अन्नदाता सुखी नहीं तो देश कैसे खुशहाल होगा, ये कहना है पूर्व मंत्री एवं पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ का। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर की किसानों के समर्थन में मुख्य अतिथि नसीम अख्तर और ब्लॉक अध्यक्ष मंजू गुड़िया की अध्यक्षता में स्थानीय माली मंदिर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कृषि के 3 काले कानून लेकर आई है, जिसके विरोध में किसान देश के अलग अलग स्थानों पर 75 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को गरीब बनाने और अपने पूंजीपति दोस्तों को और अमीर बनाने का काम कर रही है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि 13 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के रूपनगढ़ आगमन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर ट्रैक्टर रैली को सफल बनाएं। बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद गहलोत, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कुड़िया, बाबूलाल दगदी, दामोदर मुखिया, मगनीराम अजमेरा, बांसेली सरपंच हनुमान सिंगोदिया, नांद सरपंच विष्णु सिंह राठौड़, गोपी सिंह रावत, पार्षद शरण वैष्णव, गोपाल तिलोनिया, जगदीश कुड़िया, संजय जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। केंद्र की मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ कृषि के 3 काले कानून लेकर आई। उस काले कानून का विरोध इतने दिन से किसान कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठा है किसान हमारा अन्नदाता। जब अन्नदाता सुखी नहीं रह सकता तो देश कैसे खुशहाल रह सकता है। उन कृषि के काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस राजस्थान में रैली करने जा रही। हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं राजस्थान 2 दिवसीय दौरे पर। पहले दिन 12 तारीख को हनुमानगढ़ और गंगानगर में 2 रैलियाँ रखी गई, पीलीबंगा और पदमपुर में, और उसके बाद 13 तारीख को एयरपोर्ट में पधारेंगे। उसके बाद सुरसरा लोक देवता तेजा जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। रूपनगढ़ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, उपखंड कार्यालय भी है, ब्लॉक कार्यालय भी है, तो वहाँ रूपनगढ़ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखा गया है। 1000 ट्रैक्टरों की हम व्यवस्था करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे ताकि इस रैली को हम सफल बना सके। इस बाबत आज पुष्कर में मीटिंग रखी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वहाँ लेकर जाएं और उस रैली को, ट्रैक्टर रैली को हम सफल बनाएं। तारीख को जो बड़ी रैली हो रही है, इस संबंध में पुष्कर ब्लॉक की क्या तैयारियां रहेंगी? पुष्कर ब्लॉक की तैयारी रहेगी। हमारे सब जगह हम साधन लगाएंगे ताकि बसों के माध्यम से वहाँ पहुँचे। ट्रैक्टरों का भी 1000 ट्रैक्टर हम वहाँ ले जाएंगे, तो सभी गाँवों में जहाँ जहाँ ट्रैक्टरों की व्यवस्था, वहाँ ट्रैक्टरों को भी हम लेकर जाएंगे। व्यवस्था पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है कि उस रांची स्टेडियम को हम भरेंगे। और कितनी संख्या में? 10,000 तो ट्रैक्टर है और पब्लिक जितनी चाहे जितनी, हम उस स्टेडियम को भरेंगे ताकि उस सफल आयोजन हो सके। क्योंकि राहुल गांधी जी किसानों के समर्थन में यहाँ आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के नेता भी यहाँ पधारेंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत बढ़िया मीटिंग का आयोजन, महासभा का आयोजन करें। ट्रैक्टर रैली का आयोजन रूपनगढ़ में रखा गया है। तो किसान जब ट्रैक्टर रैली करता है ना, तो हम तो ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं, हम तो किसानों के समर्थन में कर रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेगा, किसान वर्ग वहाँ पहुँचेगा और ये उस आयोजन को किसानों के समर्थन में हम सफल बनाने का
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गनाहेड़ा में हुआ जिला प्रमुख का भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने पुष्कर तहसील के गांवों को एडीए से बाहर निकालने की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गांवों का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह भरोसा आज अजमेर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने पुष्कर के नजदीक गनेड़ा गांव में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रामीणों को दिलाया। गनेड़ा ग्राम पंचायत में आज जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा का सरपंच लीला देवी रावत के नेतृत्व में ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने 51 किलो की माला पहनाकर जिला प्रमुख को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मदन सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य हंसराज वैष्णव ने पुष्कर तहसील के सभी गांवों को एडीए से बाहर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एडीए द्वारा बार बार किसानों को नाजायज परेशान कर रहे हैं तथा बेदखल करने के लिए भी परेशान किया जा रहा है, इसलिए तुरंत प्रभाव से गांवों को एडीए से बाहर किया जाए। जिला प्रमुख ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता करके पुष्कर तहसील के गांवों को शीघ्र ही एडीए से बाहर करने की मांग की जाएगी। इस अवसर पर बांसेली सरपंच ओम प्रकाश पवार, नांद सरपंच विष्णु सिंह, देवनगर सरपंच लाली देवी, पंचायत समिति सदस्य सुरजा देवी, कैलाश फौजी, छोगा रावत आदि मौजूद रहे। इसी तरह मोतीसर में मदन सिंह रावत के नेतृत्व में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां से जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा पीसागढ़ में आयोजित जनसुनवाई के लिए रवाना हो गए। जी का पीसागढ़ का दौरा था और बीच में गनेड़ा के ग्रामवासियों ने जो स्वागत किया, उसके लिए मैं गनेड़ा ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की जो एडी की जो समस्या है, यहाँ के जो लोगों ने, जनता ने जो अपनी समस्या उठाई है एडी की, वास्तव में इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है ये, क्योंकि वहाँ एडी है अजमेर के अंदर, डेवलपमेंट अजमेर में, ये गाँव के पुराने जब से ये दुनिया बसी है उस समय से ये गांव बसे हुए हैं। अब इनमें जब एडीए की जो समस्या आती है, यहाँ पे कई जो डेवलपमेंट की समस्याएं आती है, पंचायत के विकास नहीं हो पाते हैं, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो इससे इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए लिखेंगे कि आप इनकी जो जनता की समस्या है वो समाधान करें। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ। ओकरा में एडीए की टीम अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना है? और ग्रामीण आक्रोश में भी है ये जो अगर है, इसके लिए मेरे को अभी बताया है मानक जी ने, हमारे जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य ने। इसके लिए हम बात करेंगे, एडीए से भी बात करेंगे और ऊपर अधिकारियों से भी बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए लिखेंगे। ओकरा की जो समस्या है उसको लेकर के हम निश्चित बात करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जब तक
सूरज चांद रहेगा, पायलट तेरा नाम रहेगा। राजेश पायलट अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, राजेश पायलट अमर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जन्म जयंती मनाई। कांग्रेस कार्यालय में शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय राजेश पायलट को दी श्रद्धांजलि। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। 10 फरवरी 1945 को जन्मे कांग्रेस के राजनेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जन्म जयंती पर आज केसरगंज स्थित शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। राजेश्वर प्रसाद विदुरी ने राजेश पायलट के नाम से राजनीति में ख्याति प्राप्त की। पायलट दौसा लोकसभा सीट से कई बार सांसद रहे। पहली मर्तबा वे भरतपुर से सांसद चुने गए। स्वर्गीय राजेश पायलट ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना की ओर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद वे वायुसेना से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भूतल राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा कांग्रेस की सरकारों में उन्होंने कई दायित्व निभाए, लेकिन 55 साल की अल्प आयु में सन 2000 में हुई एक सड़क दुर्घटना के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे राजस्थान भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि सड़क क्रांति और IT क्रांति स्वर्गीय राजेश पायलट का इनमें बड़ा योगदान रहा। आखिर में वह कांग्रेस में किसान नेता के नाम से मशहूर हुए। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी जो किसान नेता के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की। स्वर्गीय राजेश पायलट जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन शत वंदन। आज यहाँ उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको याद किया गया और उनके बताए हुए मार्ग और जिस तरह उन्होंने देश के अंदर चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे देश के अंदर समय समय पर जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, सड़कों का 4 लाइन, मेगा हाईवे, 6 लाइन, इन सबों में अगर देन है तो राजेश पायलट जी की है। वही राजेश पायलट जी जब सड़क परिवहन मंत्री थे उस वक्त इस चीज़ को वो लेके आए और राजीव जी के समय में उन्होंने हमारे देश में इस कार्य को प्रारंभ किया। जो आज हम नेशनल हाईवे पे जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि 6 लाइन और 4 लाइन और जहाँ बड़े बड़े मेगा हाईवे तैयार हुए हैं और गाँवों को जो हमारे सड़क योजनाओं से जोड़ा है, ये सब अगर सोच थी तो हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की थी। इसके अलावा उन्होंने देश में किसी भी स्थिति में, चाहे चंद्रा स्वामी जी का मैटर था तो भी उन्होंने देश की सुरक्षा और कानून को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने उनके रिलेशन चाहे उस वक्त प्रधानमंत्री जी से थे चंद्रा स्वामी जी के, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो उनके अंदर अपने कार्य के प्रति निष्ठा, उनकी जो है कार्य की प्रणाली और उनके सोच जो वास्तव में बहुत अच्छी थी। चाहे आज हम IT सेल के अंदर देखें तो उन्होंने जब जो है दूरसंचार विभाग का उनके पास मंत्रालय रहा तो उस वक्त उन्होंने जिस तरह IT सेल को मजबूत किया। आज हम घर घर में मोबाइल और घर घर में फ़ोन देख रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजेश पायलट जी का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी चीज़, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसान नेता के रूप में ही जो है उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की हमारे देश में। और किसान के रूप में उन्होंने जो है हर गांव का व्यक्ति, हर किसान व्यक्ति अपना नेता राजेश पायलट जी को मानता था। राजेश पायलट जी को मैं शत नमन शत वंदन करता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सदैव चलें। और उन्होंने जिस तरह कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस के लिए और अपने हक के लिए हमेशा जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको भी हम सदाकत उनकी जो है उसको भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए एक मजबूती का कार्य किया है और संगठन को मजबूत बनाया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए अजमेर विभाग के 1200 गांवों तक पहुंचे राम सेवक। मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ अभियान 15 फरवरी को होगा पूरा। देश भर के 5 लाख गांव और 14 करोड़ हिंदू परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण में केंद्रीय राम मंदिर ट्रस्ट के निर्देशानुसार 5 लाख गांवों और 14 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर विभाग के अंतर्गत आने वाले 1200 गांवों में विभाग प्रमुख मंदिर अभियान शशि प्रकाश इंदौरिया के नेतृत्व में 500 टीमों का गठन किया गया, जो मकर संक्रांति से 15 फरवरी तक प्रत्येक परिवार की सहभागिता राम मंदिर में हो, इसे लेकर अभियान चला रही हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में अभी तक करोड़ों लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट में अपनी ओर से यथाशक्ति दान देकर अपनी सहभागिता निभाई है। अब राम मंदिर का जो कलेक्शन करा जा रहा है, अब गांव-गांव जाके करा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण में जो केंद्रीय ट्रस्ट है, उन्होंने निर्णय लिया है कि 5 लाख गांव और 14 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचा जाएगा। उसी के तहत अजमेर विभाग, जिसमें 1200 गांव आते हैं, उस 1200 गांव के लिए भी हमने टीमें गठित की है। 500 टीमें नियमित रूप से इस अभियान में लगी हुई है। हमने इसको मकर संक्रांति से शुरू किया था और 15 फरवरी तक इस अभियान को चलाना है। ये 500 टीमों के माध्यम से हम प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक गांव और ढाणी को तक जाकर और उनका समर्पण राम मंदिर के लिए हो, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहभागिता निश्चित हो, इसके लिए टीमें काम कर रही है। इसमें संत समाज और मातृशक्ति और युवा, वृद्ध सभी प्रकार के लोग खुलकर भाग ले रहे हैं और इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। निश्चित ही ये महाअभियान प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ेगा, प्रत्येक हृदय में राम जी का रामलला निवास करेंगे और ये मंदिर सबका होगा। ऐसा स्वाभिमान और अभिमान का ये विषय है जिसमें सबका खुलकर सहयोग प्राप्त हमें हो रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने समस्त जिला मुख्यालयों पर दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा 4 सूत्रीय मांग पत्र। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ द्वारा बुधवार को समस्त जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी न्यायोचित मांगों को यथाशीघ्र पूरा करवाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। राशन डीलर्स ने मांग की है कि कोरोना काल में सरकार के एक आदेश पर सेवाएं देने वाले राशन विक्रेताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
5,000 रुपये में इतनी महंगाई के दौरान कोई अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है। लिहाजा उन्हें 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। कोरोना महामारी के दौरान जिस राशन डीलर की मृत्यु हुई है उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। खाद्यान्न पर 2% छीजत को कम किया जाए। खाद्य विभाग द्वारा पोस मशीनों के रखरखाव के पेटे 5 रुपये 21 पैसे काटे जाने पर रोक लगाई जाए। जैसी मांगों को पूरा करने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राशन विक्रेताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसा है, आज हम 4 सूत्री मांग पत्र को लेके यहाँ 1 दिवसीय सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। ये जो मांग जो हमारी चली आ रही है वो बहुत पुरानी मांग है। सरकार से हम विगत 10 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमारे बारे में भी सोचें। जो कमीशन आप हमें दे रहे हो इससे हमारे परिवार को कोई भरण पोषण नहीं हो रहा है, संभव भी नहीं है। 5,000 रुपये में अगर कोई ये करके दिखा दे तो हम मानेंगे उस बात को। इसलिए समय समय पर हम मांग करते आ रहे हैं। लेकिन जो भी सरकार बनी है विगत 10-15 सालों में हमारे भाइयों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हम वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता है। हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम सरकार की जो ये मूलभूत जो योजना है, जो ये गरीबों के कल्याणकारी जिसको योजना कहते हैं, इसके लिए हम कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के निरंतर बिल्कुल छोटे से नाममात्र के कमीशन पर हम ये सेवाएं दे रहे हैं। तो अब व्यवस्था है हमारी कि सरकार से जब 15 साल से मांग कर रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो हम सरकार से माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से आज ये निवेदन करने आए हैं कि भाई हमारा या तो आप मासिक वेतन निश्चित कर दो और या फिर हमें कमीशन इतना बढ़ाओ, 300 रुपये कम से कम हमारा कमीशन हो, ताकि 20 और 30 हज़ार के रूप में हमें जो रुपए के लगभग हमें मिल सके महीने के महीने। इसको लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे। दूसरी जो हमारी मांग थी कि जब कोरोना का पीक काल चल रहा था उस समय लोग घरों में लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद थे। सरकार ने आदेश दिया कि क्योंकि राशन वितरण का ये जो योजना है ये बहुत ज़रूरी है गरीबों के लिए, तो सरकार ने कहा कि आप अपनी तरीके से व्यवस्था करके और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। आज क्या हुआ फिर? कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने ये कहा था बिल्कुल आपकी मांग वाजिब है। उन्होंने गंभीरता से इस बात को सुना है। 5 रुपये 21 पैसे प्रति क्विंटल जो करोड़ों में राशि बनती है वो हमारी कटौती हो रही, करोड़ों रुपए महीने के कट रहे हैं। उसके बदले में जो सेवाएं देनी चाहिए थी वो सेवाएं नहीं मिल रही है। तो इसको गंभीरता से लिया कि बिल्कुल ये आपकी जो चारों मांगे हैं वो वाजिब मांग है और मैं इस पर बिल्कुल तुरंत सीएम साहब के संज्ञान में लाने का पूरा प्रयास करूँगा। इस संदर्भ में आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे? आज ही राजस्थान भर के अंदर अजमेर ज़िले से पूरे ज़िले के राशन विक्रेता यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के बाहर धरने के ऊपर बैठे हैं और हमारी जो मांगे हैं कि 300 रुपये कमीशन प्रति क्विंटल होना चाहिए और क्योंकि उसके अंदर भरण पोषण नहीं होता है जो आज का जो कमीशन मिल रहा है उसके अंदर, और जो 5 रुपये 21 पैसे जो हमारे पोस्ट मशीन की कटौती हो रही है हमारे में से काट रहे हैं कमीशन में से, ये नहीं कटना चाहिए। और जो कोविड के अंदर जो राशन डीलर उनकी मौत हुई है उस कोरोना की वजह से उनको 50 लाख का बीमा जो सरकार ने हमारे को कहा था वो आज तक हमारे सरकार जो भी कोविड से जो मरकत हुए हैं उनको आज तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। हम ये चाहते हैं कि उनको सहायता भी दी जाए और उन परिवार को जो योग्यता जो मांगी है सरकार ने उस योग्यता के अंदर उसको शॉर्ट में किया जाए, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं चाहे 5वीं 7वीं 8वीं तक का उसका मतलब उसको दुकान दी जाए, योग्यता के अंदर कमी पेशी की जाए ताकि उस वो अपना परिवार पाल सके। हाँ मिल लिए थे कलेक्टर साहब। चालू रहेगा या नहीं, अब समाप्त होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का आरपीएससी के बाहर धरना जारी। 10 दिनों से रीशफल और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी सोमवार से करेंगे भूख हड़ताल।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर दिया जा रहा धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थी 1000 रिक्त पदों पर सभी विषयों के रीशफल रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट यथाशीघ्र जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों में शामिल पवन शर्मा ने बताया कि 10 दिनों के दौरान सिर्फ एक बार आरपीएससी अध्यक्ष और सचिव से मांगों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ तकनीकी खामियों का हवाला देकर फिलहाल परिणाम को रोके जाने की बात कही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पा रहा। सोमवार से समस्त धरनार्थी एक एक करके भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उनकी मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। समान भर्ती समान नियम एक विषय का जारी, अब अन्य विषय की बारी की मांग को लेकर आरपीएससी के बाहर आंदोलन लगातार जारी है और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। दिन से धरना दे रहे हैं और किस संबंध में? जी सर, हमारा जो मामला है सर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का मामला है और सर 10 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है। हम आरपीएससी सचिव और अध्यक्ष साहब से एक बार हमारी मीटिंग उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें कोई उचित आश्वासन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। वो बार बार ये कहकर भर्ती को अटका रहे हैं कि हमारे पास इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, इसकी वजह से आपकी भर्ती अटकी हुई है और हम वेटिंग और रिशफल जारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका परीक्षण करवा रहे हैं और जल्दी यदि आपके संबंध में ऐसा कुछ उचित प्रावधान होता है तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। तो सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसे सामाजिक विषय का वेटिंग और रिशफल जारी हुआ है, उसी प्रकार से अन्य विषयों का वेटिंग और रिशफल जल्द से जल्द जारी किया जाए। सर बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जिनके लिए ये भर्ती अंतिम है और हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, होने के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग आरपीएससी जो है वेटिंग और रिशफल जारी करे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? सर हमने ये प्लान किया है कि हम सोमवार से यहाँ पर कुछ बंदे जो हमारे हैं वो भूख हड़ताल में बैठेंगे। कब से? सोमवार से। आज कौन सा दिन है धरने का? सर आज हमारा जो धरने का है वो 10वां दिन चल रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। राज्य सरकार छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो, छात्रवृत्ति दो। शिक्षा के दलालों को। एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में किया उग्र प्रदर्शन। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकने से है छात्रों में रोष। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में राज्य सरकार और कॉलेज आयुक्तालय के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए यथाशीघ्र गरीब छात्रों की रोकी गई छात्रवृत्ति को जारी करने की मांग की। एबीवीपी के छात्रों ने महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में प्राचार्य कक्ष के बाहर बैठकर सरकार और आयुक्तालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया।
एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कॉलेज प्राचार्य प्रतिभा यादव को कॉलेज आयुक्तालय और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग की है। यदि इन मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो पूरे प्रदेश में एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई और परीक्षा के सरकार ने अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का कार्य किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति को भी रोक दिया, जिससे छात्र संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। आज हमने जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सालाना 5,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है, तो सरकार ने एक आदेश तुगलकी फरमान जारी करके ये कह दिया है कि इस बार प्रमोट कर दिया, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। सरकार ने जब प्रमोट किया, विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि इंटरनल असाइनमेंट या अंक तालिका के आधार पर, पिछले बेसिस के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए जाए, जिससे उनके क्राइटेरिया निश्चित हो। पर अपने छात्र संगठन एनएसयूआई को खुश करने के लिए उन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया और अब उस पर सही से होमवर्क नहीं किया। इसकी समस्या ये आ रही है कि आज विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के ये कह के कि प्रमोट हो गया, किस बेस पे हम छात्रवृत्ति दे, ये कह के अपना पल्ला झाड़ने के प्रयास कर रही है। पर विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए लड़ रहा है और विद्यार्थी परिषद हर एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिलाएगा। जब 5,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति जो दी जाती है, आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप के अवगत कराया कि कॉलेज आयुक्तालय और मुख्यमंत्री को आप लेटर लिख के विद्यार्थियों की मांग को बताए, अन्यथा अगर इस मांग को उठाया नहीं गया, जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में छात्र हितों के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए उग्र आंदोलन करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अंतर बटालियन ग्रुप केंद्र परिचालनिक बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजस्थान सेक्टर के परिचालनिक क्षेत्राधिकार में आने वाली 4 बटालियनों ने लिया भाग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजस्थान सेक्टर के अंतर्गत आने वाले ग्रुप केंद्र 1 और ग्रुप केंद्र 2, सीआरपीएफ अजमेर, रैपिड एक्शन फोर्स जयपुर और नायला बटालियन चारों के बीच बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र 1 अरुणेंद्र प्रताप के मार्गदर्शन में हुआ। पुलिस उप महानिरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप ने विधिवत प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खेल के दौरान खेल भावना और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि चारों टीमों में से उत्कृष्ट टीम का चयन किया जाएगा जो सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इस मौके पर कमांडेंट अनिल कुमार प्रसाद, कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह सहित बटालियन के अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन मौजूद रहे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान सेक्टर के अंतर्गत आने वाले दोनों ग्रुप सेंटर GC1, GC2 सीआरपीएफ अजमेर, हमारी रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन जो जयपुर में स्थित है तथा हमारी एक बटालियन नायला में जो स्थित है, इन सभी चारों इंस्टीट्यूशंस की जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है उसका आज आयोजन किया गया है। इनमें से हम एक टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि जाके हमारे सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि बाकी सेक्टर के आने वाली टीम्स जो हैं उनके साथ खेलेंगी और जो बेस्ट टीम होगी, जो बेस्ट प्लेयर होंगे, उन्हें सीआरपीएफ की टीम में सेलेक्ट किया जाए। तो ट्रेनिंग दी है, बटालियन में भी इनको पहले ट्रेनिंग दी गई है और कुछ एक प्लेयर तो हमारे सेक्टर लेवल के प्लेयर हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं इन सभी प्लेयर्स को शुभकामनाएं देता हूं
और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो टीम है, हमारी जो राजस्थान सेक्टर की जो टीम है, वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को रिप्रेजेंट करेगी तथा हमारी फोर्स की जो टीम है वो सबसे आगे रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तबीजी से आए ग्रामवासियों ने अपनी मांगों के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल दहिया को हटाकर उनकी जगह अन्य चिकित्सक को लगाने की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तबीजी के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की अपील की। जिला किसान सेना प्रमुख भंवरलाल सोनी ने बताया कि ग्राम में पशु चिकित्सालय में वर्षों से कार्यरत पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल दहिया कभी भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते और न ही वह गांव के पशुओं का कोई इलाज करते हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन अपने कंपाउंडर्स को पकड़ा देते हैं और कंपाउंडर्स भी उन्हीं की राह पर चलते हैं। ऐसे में पशुधन की हानि हो रही है। कल भी 2 पशुधन अकाल मौत की ग्रास में चले गए क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। लिहाजा अनिल दहिया को वहाँ से हटाकर किसी अन्य सेवाभावी चिकित्सक को लगा दिया जाए। आज ग्राम तबीजी के ग्रामवासी इसलिए आए हैं जिला कलेक्टर को अपनी समस्या बताने के लिए। हमारी 2 समस्या हैं। एक, ग्राम के पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर दहिया जी लगे हुए हैं वो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं मगर समय पर रहते नहीं हैं। उनको फ़ोन करते हैं तो वो कंपाउंडरों को दे देते हैं, कंपाउंडर को फ़ोन करते हैं तब मैं अभी आ रहा हूँ, कोई अता पता नहीं रहता। कभी जानवर मर जाते हैं हमें, कभी हमारे जानवर बीमार रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो हमारी एक समस्या है कि डॉक्टर साहब को वहाँ से हटाया जाए, दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और जिससे हमारे जानवरों की समस्या दूर हो। दूसरी हमारी मेन समस्या है कि गांव में हमारी गायें जो गौमाता है और बछड़े और सांड घूमते रहते हैं, उनसे क्या किसानों की सारी फसलें चौपट हो जाती है, किसान हमेशा परेशान है। तो हम सभी ग्रामवासियों ने ये सोचा आज कि कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे और उनसे इजाज़त लेवें कि जो हमारी गैस प्लांट के पास चरागाह भूमि पड़ी है उस पर हम ग्रामीण पैसा लगा के तारबंदी करेंगे और उसमें रात में गायें, बछड़े और सांडों को उसी में रखेंगे, जिसकी चारे की व्यवस्था हमारा पूरा ग्रामवासी हम किसान करेंगे। और जिला कलेक्टर से हमारी मांग है कि उसके लिए हमें इजाज़त दे दें। और दूसरा काम हमारा ये है कि जब जिला कलेक्टर महोदय हमारी गौशाला को देखेंगे कि अच्छी चल रही है तो सरकार द्वारा भी ये हमें जो भी सहायता दिलाएंगे वो हम ग्रामवासी उसको मंजूर करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। वहीं दूसरी ओर गांव के हेमसिंह टांग ने बताया कि गांव में इस वक्त फसलों की खेती पूरी तैयार है और आवारा पशु उन फसलों को नष्ट कर रहे हैं। यदि कलेक्टर गांव की चरागाह भूमि को गांव वालों के सुपुर्द कर दें तो ग्रामवासियों द्वारा वहां तारबंदी कर गौशाला बनाई जा सके, जहां सभी पशुओं को एक साथ रखकर उनके चारे पानी का प्रबंध किया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। आवारा पशु जिसमें गाय और गोवंश ज़्यादा है, किसान इस समय रात्रि अपनी फसलों में बुआई करता है, पिलाई करता है और ऐसे समय में रात भर रखवाली करनी पड़ती है क्योंकि आवारा गायें और पशुधन है वो गोधन गांव में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे चरागाह भूमि जो है गांव में आवंटित, उस चरागाह भूमि में गांव वाले एक गौशाला खोलना चाहते हैं। माननीय कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाकर और हमारी गौशाला खोलने का प्रबंध करवाएं, हमें अनुमति प्रदान करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे गुरुवार को। अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय में सभी व्यवस्थाएं पूरी। 502 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सहित 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव गुरुवार को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी विवेक पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर के अलावा पुष्कर, पीसागन, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, नसीराबाद न्यायालयों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मत पेटियों को अजमेर न्यायालय लाया जाएगा, जहां मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। अजमेर न्यायालय में वर्तमान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संदीप माथुर और ओम प्रकाश ठाड़ा के मध्य मुकाबला होगा। इसके अलावा 6 प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव अधिकारी और लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि कुल 502 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अजमेर न्यायालय में मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि अन्य जगहों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। लॉकडाउन के बाद काफी टाइम बाद आज सभी गेट खोल दिए। करीब कोविड-19 को चलते करीबन 1 साल हो गया। 1 साल से करीबन जो है, जब से कोविड-19 चरम अवस्था में आया है, जब से न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया जारी हो गई और उस प्रक्रिया के तहत न्यायालय में अनावश्यक रूप से पक्षकार या अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद न्यायालय के गेट बंद कर दिए गए थे। आज लंबे समय बाद जब कोर्ट सुचारू रूप से चालू हो गई है, अदालत में सारे काम रूटीन की तरह होने लगे और उसी प्रक्रिया के तहत जिला बार एसोसिएशन अजमेर की मांग पर न्यायालय परिसर के सारे गेट खोल दिए गए, जिससे पक्षकार रूटीन के अंदर न्यायालय के चारों गेट से प्रवेश पा सकेंगे और वकील, पक्षकार और अदालती कार्यों से आने वाले सभी लोगों के प्रवेश निश्चित रूप से खुला कर दिया गया। इसमें मास्क लगाना जरूरी है अदालत परिसर के अंदर, क्योंकि कोविड-19 अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। प्रवेश तभी दिया जाएगा क्योंकि हर गेट पर गार्ड भी खड़े हुए हैं। जब तक अदालत के अंदर मास्क लगा हुआ नहीं होगा तब तक प्रवेश वर्जित रहेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में मास्टर डेवलपमेंट प्लान का हुआ विमोचन। कोरोना के बावजूद कुशल नेतृत्व के चलते 108 करोड़ की आय करने में सफल हुआ अजमेर विकास प्राधिकरण। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर, अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक में जिला कलेक्टर व कार्यवाहक एडीए चेयरमैन प्रकाश राज पुरोहित और एडीए आयुक्त रेणु जयपाल, सचिव किशोर कुमार ने झील संरक्षण के लिए बनाए गए लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्लान का विमोचन कर उसे पब्लिक डोमेन पर जारी किया। सचिव किशोर कुमार ने बताया कि अजमेर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2013-2033 का विमोचन किया गया है।
इस मास्टर प्लान की फाइल एडीए से 1000 रुपये में प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा पब्लिक डोमेन और सीडी फॉर्मेट में भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि चेयरमैन प्रकाश राजपुरोहित और आयुक्त रेणु जयपाल के कुशल नेतृत्व में एडीए ने कोरोना महामारी के बावजूद 108 करोड़ की आय करने में सफलता प्राप्त की है। अभी कई अन्य योजनाओं के जरिए और आय होने की संभावना है। सचिव किशोर कुमार ने बोर्ड बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। आज प्राधिकरण की एडीए की 18वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। उसमें कुल मिलाकर के 13 बिंदु हम लोगों ने रखे थे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे कि पिछली बार जो मास्टर प्लान हम लोगों ने पास किया था उसका आज हमने अनावरण भी कर दिया और पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है। आज के बाद वो चाहे तो हमसे ख़रीद भी सकते हैं, सीडी में भी अवेलेबल है और रिटर्न में भी हमारे पास सारे नक्शे अवेलेबल हैं। बहुत उच्च और एचडी क्वालिटी में बने हुए हैं। इसके अलावा आज ग्राम होकरा में जो अजमेर विकास प्राधिकरण की योजना है वो हमने बनाई, जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं उसमें वो मिल पाएंगे। इसके अलावा आरपीएससी के सामने कांकरदा बूणाबाई में एडीए की एक योजना भी विकसित की जा रही है जो कमर्शियल है। उसमें काफ़ी अच्छी योजना हमने बना करके पेश की है। एक जो पाल बिचला के लिए बार बार आता है, तो पाल बिचला के लिए भी जो भूमि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसको भी अवाप्त करने का आज निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो पीएचडी विभाग है हमारी, आपको पता है आगे विजय राजे सिंधिया नगर और पीआरएन में उन लोगों को टंकी बनाने के लिए भूमि चाहिए थी, तो 1000 गज दोनों योजनाओं में उनको टंकी और उनके कार्यालय बनाने के लिए भी आज भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि जो फाय सागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्लान है उसकी भी सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई है ताकि भविष्य में उसका भी एक बहुत अच्छा विकास हो और एक नया क्या कहते हैं टूरिस्ट सेंटर हमारे अजमेर में डेवलप हो सके। उसकी भी आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। उसकी डीपीआर बना के देखेंगे कि कितना खर्चा होता है और क्या अच्छी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, मोटर चालन और इत्यादि अन्य प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा होटल मानसिंह के आगे एडीए की कुछ लैंड है तो हमने उसको भी बेचने का और उसकी जो कमर्शियल साइट का प्लान है वो भी बना के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आज हमने पारित किया। सर, जो प्लानिंग्स की गई है, तरह की व्यवस्थाएं की गई है और कितने बजट की बात आई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी हमारी मैडम रेणु महोदय आयुक्त महोदय ने जब से कार्यभार संभाला है तो लगभग इस वर्ष वित्तीय वर्ष में कोरोना होने के बावजूद भी लगभग 108 करोड़ रुपए की आय हुई है। क्योंकि राज्य सरकार का नियम है कि 15% पिछले पहले 6 महीने में, फिर 8 महीने तक, फिर 35%, फिर 50%, एक साल में पूरा 102 करोड़ रुपए हमारे पास आएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी योजनाएं, अभी मैंने आपको होकरा का बताया, इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिनके प्लॉट्स वगैरह बेचने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो काफ़ी अच्छा पैसा इस बार मैं समझता हूं कि आयुक्त महोदय और अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में जो एडीए का काम चल रहा है उसमें काफ़ी पैसा आएगा। इसीलिए इतनी सारी योजनाएं बना करके हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट हो जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में 30 सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। जेएलएन अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नगर निकाय के 1500 कार्मिकों को लगाई वैक्सीन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को अजमेर में 30 सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था की है।
आज जिला पुलिस, होमगार्ड सहित नगर निकाय के लगभग 1500 कार्मिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि निगम के लगभग 1500 अधिकारियों और कर्मचारियों को आज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जेलन अस्पताल में बनाए गए 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अपनी बारी के अनुसार सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं। यादव ने बताया कि दूसरे लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए प्रेरित करने हेतु यहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां कार्मिक वैक्सीनेशन के बाद अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाने का आह्वान किया, साथ ही तब तक कोविड के नियमों की पालना करना भी जरूरी बताया। देखिए, नगर निगम के आज जितने भी रिमेनिंग कर्मचारी हैं, आज हम 1500 का टारगेट लेके चले हैं और जेएलएन के अंदर हमारी 10 वैक्सीनेशन साइट्स हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 100% जितने भी कार्मिक हैं हमने उन सभी को कोविड का टीका लग जाए। बड़ी मुश्किल से और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे कर्मचारियों को ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ ये मेडिकल स्टाफ के लिए रिजर्व था। अब जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल हुई है। तो हम वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार के बहुत धन्यवाद हैं। और आज जेएलएन के अंदर 10 साइट्स हैं जिसमें हमारे 1500 लोगों का आज टीकाकरण होगा और उसके लिए हमने सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए ताकि लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकें और ये पॉजिटिव मैसेज जो है समाज तक पहुंचा सके। थैंक यू। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।